अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास के अंदर हमने नेविगेशन स्टार्ट की थी। उसमें कोई सवाल है भाई? नेविगेशन ट्राई की सबने? ऐसे कितने जिनका नेविगेशन हो गई है? ऐसा कोई भी नहीं है? एक आइकन शो नहीं हो रहे थे। अभी आप खोलेगा, मैं बताता हूँ। शावन की तो लास्ट टाइम वो हमने सोल्व तो कर दिया था। तो वो अब वो की अभी आप खोलिएगा, मैं इसको बताता हूँ कि क्या मसला है। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने, यार हाथ पहुंचेगा, प्रोजेक्ट ऑन करवाना, प्रोजेक्ट लाइट के बिल्कुल पीछे है। अच्छा, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने सिंपल नेविगेशन ट्राई की थी। अब नेविगेशन हमने तीन टाइप की कर ली है: स्टैक, टॉप और बॉटम। यार उनको बोलेगा ये लाइट्स बंद कर। तो हमारे पास हमने तीन पैकेज यूज कर लिए थे: रेक्ट नेविगेशन, नेटिव, नेटिव स्टैक, और लास्ट वाला मटेरियल टॉप टैब्स और बॉटम टैब्स। ये चार नेविगेशन, मतलब ये तो सबसे मेन थी, ये होना जरूरी है। इन तीन का अलग अलग मकसद है। इसका मकसद था कि भाई सिर्फ एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे मूव करवाएगा। इसका मकसद था जो बॉटम वाले कि ये बॉटम पे शो होगा। टॉप वाले का मकसद कि वो नेविगेशन टॉप पे शो होगी। तो हम एक बार इसको रन कर लेते हैं और फिर ड्रावर की साइड पे मूव करते हैं। जी, तो हम एल डी प्लेयर को स्टार्ट कर लेते हैं ताकि इस पर ऐप को रन कर सकें।
अच्छा भाई, तो सबसे पहले हमारे पास ये हमारा फर्स्ट पेज था जिसके अंदर हमने स्लाइडर लगाया हुआ था। और अब अगर हम अपने कोड की तरफ चलें तो कोड सबसे पहले आपकी मेन फाइल थी app.js, जिसके अंदर आपने एक नेविगेशन कॉल कराई थी। नेविगेशन के अंदर सबसे पहले आपने स्टैक नेविगेटर लगाया था। स्टैक नेविगेटर का मकसद कि सिर्फ एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे मूव होगा। और इसके अंदर हमने एक ऑप्शन पास किया था जिसकी एक वैल्यू थी हेडर टाइटल, कि टाइटल क्या होगा और क्या उसका हेडर शो होना चाहिए या नहीं। अगर हम ये बंद करते हैं तो हमारा जो मेन फर्स्ट पेज है उसके ऊपर हेडर लगा हुआ आता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे फर्स्ट हेडर पेज के ऊपर हेडर ना आए, तो हमने लास्ट क्लास में ये देख लिया था कि आपको एक प्रॉपर्टी लगानी होगी हेडर शो फॉल्स। फॉल्स से क्या होगा कि आपके फर्स्ट पेज पे, क्योंकि साइन अप या लॉगिन पे कभी हेडर नहीं होता, ऐसी है ना भाई, साइन अप का पेज हो या फिर लॉगिन का हो, उसमें आप हेडर नहीं दोगे। तो आपने यहाँ जगह प्रॉपर्टी पास कर देनी है हेडर शो फॉल्स। उसके बाद आपने एक और स्क्रीन बनाई जिसका नाम रखा मेन स्क्रीन, और इसका नाम यहाँ पे हमने नाम रखा स्क्रीन 2, और एक और कॉल की थी बॉटम जिसका नाम रखा है बॉटम। अब होता क्या है, सबसे पहले वो फर्स्ट पेज को कॉल करता है, इसको स्लाइडर के कंपोनेंट पे जाता है, और स्लाइडर के कंपोनेंट में हमने एक पेज दिया हुआ है बॉटम का नेविगेशन। अब ये नेविगेशन हमने लास्ट क्लास में देख ली थी कि जब भी आप नेविगेशन यूज करते हो तो उस कंपोनेंट के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको एक प्रॉप मिल जाता है जिसका नाम होता है नेविगेशन। बाय डिफॉल्ट ये आपको मिल जाती है। ये यहाँ से आप अगर आप देखो तो आपने यहाँ पर कोई स्लाइडर के कंपोनेंट में कोई यहाँ से नेविगेशन पास नहीं की, लेकिन जैसे आप नेविगेशन लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट इस कंपोनेंट को नेविगेशन का एक प्रॉप मिलता है। अब इसको चेंज करने के लिए एक पेज से दूसरे पेज पर आपने यहाँ लिखा नेविगेशन डॉट नेविगेट, चेंज कर दो, इस पेज पर लेके जाओ, जिसका नाम हमने रख दिया बॉटम। अब ये नाम हमने कहाँ से देखने, ये नाम जब आपने डिफाइन किए थे स्ट्रीम्स तो उसके ऊपर आपने नाम लिखे होंगे। नेम ये डिफाइन किया, एक बॉटम के नाम डिफाइन किया, और बॉटम पे हमने बोला है कौन सी स्क्रीन मंगाना, बॉटम टैब। अब बॉटम टैब हमने नीचे एक कंपोनेंट बनाया हुआ है, नीचे एक क्या बनाया था, कंपोनेंट। उस कंपोनेंट के अंदर जाकर अगर हम इस पे जाते हैं, इस बटन पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास यहां पर, अच्छा एक मिनट, ये एरर दे रहा है, इसको सेट कर लेते हैं क्योंकि इसको हमें ये जो पैकेज इंस्टॉल करवाया था इसकी जरूरत होती है। रेक नेटिव पेज व्यूवर, इसको हम यहां से हटाते हैं क्योंकि ये पैकेज होना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ जाके npm इंस्टॉल रेक नेटिव पेज व्यूवर के नाम से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन इसका वर्जन जो था ना वो इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने हटाया था, तो वो ऐप रन हुई थी। 2 हफ्ते पहले बनाया है, लेकिन चीज़ें भाई कभी चेंज हो सकती हैं। अब इसके साथ उसने काम करना छोड़ दिया है, अब कोई नया पैकेज होगा, नेट भी नहीं चल रहा। यार पीछे अरबाज बैठा हुआ है, अरबाज नेट देखना यार बंद हो गया है। आधा कोर्स तो इसी चीज में जाता है, क्लास में कुछ करो, इस क्लास में वो चलेगा ही नहीं। पहले पहले तो उसको सेट करो, फिर आगे आगे क्लास स्टार्ट करो। इसीलिए लोगों ने रेक नेटिव को छोड़ दिया। रेक नेटिव इसलिए बड़ी मुश्किल है कि आप कोई चीज यूज कर रहे हो, आपके पास सही चल रहा है, नेक्स्ट वीक, अब ये लास्ट क्लास में बिल्कुल सही चल रहा था, इस क्लास के अंदर कोई ना कोई पैकेज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, अब उसने बोला भाई ये नहीं, अब कोई नया वाला करो। नेक्स्ट जेस के आते हैं, इसमें ना फ्लटर कुछ इजी है, फ्लटर के अंदर भाई मसले आते हैं लेकिन इस टाइप के नहीं होते कि भाई अपडेट हो गया। उसमें ये है कि आपको हाँ बार बार एसडीके बार बार चेंज करना पड़ता है, उसका एक एसडीके है वो आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा। मतलब आपने कोई नया पैकेज यूज किया, वो उस पैकेज पे नहीं चला, तो फिर आपको हर चीज अपडेट करनी पड़ती है। हर चीज अपडेट करना समझ आती है कि भाई आपने पूरी एक सिंपल कमांड चलानी है,
अब इसमें वन बाय वन चेंज करना। अब क्या पता मैं इसको रखूं, कोई और बोले नहीं भाई मेरे साथ तो वो पैकेज सही था और ये पैकेज गलत है। तो ये इशू रिएक्ट नेटिव के साथ बहुत है। हाँ, कि वो आपके पास एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होता कोड उसका। हाँ, उस क्योंकि उसकी ना जो पॉपुलैरिटी है ना वो अभी इतनी बड़ी नहीं है। मतलब अगर आप रिएक्ट नेटिव के फिर भी कोई इशू है ना, आप स्टैक ओवरफ्लो पे लिखो, सॉल्व हो ही जाता है। जी जी जी। इसलिए यार इसका तो मुझे भी नहीं पता, चेक कर लेते हैं भैया, इसको चेक करते हैं क्या है। नेट नेट चले तो उसको चेक करते हैं। इसके अंदर ना ये तो यार पता है कि भाई आप कोई सिंपल टेस्ट बनाओ तो उसके लिए स्टार्ट की कमांड पता है, एंड्रॉइड iOS, ये तो इसके बारे में लिंक के बारे में नहीं पता यार, चेक करके बता सकता हूँ। चेक करते हैं बताते हैं। एग्जीक्यूशन आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसमें इतनी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन बहुत है कि आपको बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाना है, आपको इस फाइल में जाना है, वो आप सेट करके चलो। मतलब आप एक दो लोगों को देखो हम क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं सिंपल इजीली जो 3 महीने पहले होती है, अब 3 महीने पहले उसके बाद चलेगी, आपके पास नहीं चल रही होगी, फिर आपने तो उसी का स्ट्रक्चर किया हुआ है। हमें फॉलो करनी चाहिए डॉक्यूमेंटेशन, जो आपको डॉक्यूमेंटेशन बताती है वो फॉलो करो, आप कभी भी नहीं फंसोगे। यार रियाज भाई, नेट चला? जी 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 जी। सही है। सही है। तो वो आपने ना उसका वो बोला है कि आपका जो जो सा पैकेज है ना, उसमें जब भी अपडेशन हो तो एक एक्शन जनरेट होगा, वो एक्शन जब तक वेरीफाई नहीं होगा ना, तब तक वो वर्क फ्लो के ऊपर कोड अपलोड नहीं करेगा। मतलब आपका कोड एक बार हो गया, जनरेट हो गया, अब पहले वर्क फ्लो से निकलता हुआ एक एक्शन बनेगा। वो एक्शन जिसने अगर आपने भले कोड अपलोड किया ना, आप खुद उसको फिर वेरीफाई करोगे, वेरीफाई होने के बाद आपके मेन कोड पे अपलोड होगा। वर्क फ्लो ये होता है कि भाई आपने एक अपना कोड अपलोड कर दिया, अब क्या है कि वो मेरा एक वर्क फ्लो है, वो क्लाइंट के पास चल रहा है मिसाल के तौर पर, अब उसमें चेंजिंग तभी जाएगी जब आपके एडमिन की तरफ से उसको अप्रूव मिलेगा कि हाँ भाई ये कोड बिल्कुल सही है, इसको आगे जाने दो। हाँ, तो उसके टेस्ट को तो चेक करना कि कहाँ मसला है भैया। वो मतलब आपको जो जोन सा आपने वो टेस्ट फ्लो वर्क फ्लो बनाया होगा ना, उसके अब आपने स्टार्ट से बताया होगा कि भाई आपने इससे गुजरना है, इससे गुजरना है, उसमें कहीं ना कहीं उसको वो चीज मैच नहीं कर रही होगी। जब वो मैच नहीं कर रहा तो वो आपको आगे निकलने नहीं देगा। नहीं नहीं, वो ना गेटअप के ऊपर अभी नेट ऑन हो जाए मैं दिखाता हूँ। वो तो बाय बाय डिफॉल्ट वाइट कर रहा है ना, ये हमने खुद बनाया है, हमने वर्क फ्लो एक्शन बना डिफाइन कर दिया। अब वो हम लोग कोई एनपीएम को रन करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि पहले भाई एनपीएम की बिल्ड बनेगी, यहाँ पे जाएगी, ये होगा, ये पूरा लिखा हुआ है। अब वर्क फ्लो में भी आपने जिस मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। गिटहब का हिस्सा ही है। अब जैसे ये है ना, आप इस रिपोजिटरी में जाओगे तो यहाँ पर आपके पास एक एक्शन आ रहा है, ये आप देख रहे हो एक्शन, यहाँ पे जाके आपने अपना पूरा वर्क फ्लो सेट कर दिया है। हाँ, कि वो किन किन चीजों से गुजर के जाएगी। अगर मैं एक मिनट, मैंने जब खुद ये स्टार्ट किया था ना यार, वर्क फ्लो का फायदा यार इस तरह के भाई आपकी कोई फालतू बिल्ड अपलोड नहीं होगी। फालतू बिल्ड ना कोई खरा, अब आपके सिस्टम से मैं आया, मैंने कोड लिखा, मैंने कहा अपलोड कर दो, तो आपके सिस्टम से अपलोड नहीं होगी। क्यों? कि जब तक वो वर्क फ्लो से गुजर के नहीं जाएगा, और वर्क फ्लो वो सिर्फ एडमिन को पता होता है कि आपने किस तरह लेके जाना है इसको, वो सिर्फ तो इसलिए हम बनाते हैं। अच्छा, जैसे मैंने यार इसमें
अब ये आपका ना वर्क फ्लो में डिफाइन हुआ पड़ा है। ये अपने वर्क फ्लो में जाकर गिटहब के अंदर एक वर्क फ्लो बना और मेन डॉट जमल की फाइल बनी। इसमें आपने सबसे पहले बताया कि भाई जब भी पुश होगा इस ब्रांच का कोड पुश होना चाहिए, किसी और ब्रांच का कोड पुश नहीं होना चाहिए। जॉब्स क्या है भाई, आपकी बिल्ड बनेगी अबंटू, जो भी आपका अबंटू का लेटेस्ट वर्जन होगा उसके ऊपर बिल्ड बनाना। उसके बाद आपने नीचे डिफाइन किया भाई आपको जो नोड जेस का एनवायरनमेंट है उसको कम से कम आपका वर्जन ये होना चाहिए, जो आपका एक्शन वर्कफ्लो बनेगा उसका वर्जन ये होना चाहिए। और फिर आपने बताया कि भाई जो आपकी कमांड चलेगी, एक होती है npm इंस्टॉल, एक होती है यान इंस्टॉल। तो आपने बता दिया भाई इंस्टॉल की कमांड चलाना वो आपकी मर्जी है कि npm चले या यान चले, वो आप खुद देख लो कि अगर आपके पास यान है सिस्टम में तो वो यान से बिल्ड बनाएगा, npm तो npm से। फिर आप बिल्ड बना रहे हो, बिल्ड बनाते वक्त आपने यहाँ पे यान लिखा है। यान क्यों लिखा है, क्योंकि आपने उससे ऊपर क्या मांगा है, अबंटू। अबंटू पे npm नहीं चलता। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हमारे पास लिनक्स है ना, उसका एक पार्ट है। तो उसके बाद आपने बोला भाई यान की बिल्ड बने, फिर इंस्टॉल करना सर जी कि अब यहाँ पे नेम है और ये कमांड्स हैं, और फिर आपने बोला भाई इस पे जाके डिप्लॉय कर देना। तो इस पे क्या है कि जब भी इस पे कोड आएगा वो पहले इन सब स्टेप से गुजरेगा, पास हुआ तो आगे जाएगा, फेल हुआ तो वापसी आ जाएगा, पहले इन सब से गुजरेगा और उसके बाद बिल्ड बनेगी। तो वर्क फ्लो का ये फायदा मैंने खुद यार ये सीखा था 2000 मेरे ख्याल में 4 साल पहले, तो अभी तो मुझे खुद याद नहीं है कि लेकिन ये काम की चीज है। और ये अब अगर आप इस फील्ड में होते ना कोडिंग के, तो आप नहीं बना रहे होते, आपके डेवऑप्स डेवलपर बना रहा होता है जो डेवऑप्स के लिए बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है सर्वर पे कोड कैसे अपलोड होना है। हम तो बस npm रन बिल्ड किया, चल भाई कोड बन गया, नहीं, उसकी पूरी 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 सिक्योरिटी होती है कि किस आईपी पे चलना चाहिए, किस आईपी पे ब्लॉक होना चाहिए, वो हर चीज वो डिफाइन कर सकते हैं। हमें तो पता ही नहीं होता, हमने तो सिर्फ कोडिंग करनी होती है। वो यार अक्सर AWS पे अगर आपका क्लाइंट बहुत मतलब उसको रोकड़ा ज्यादा है तो वो आपके पास डायरेक्ट AWS पे जाता है। AWS पे एक मसला है कि आपकी एक एक हिट पे डॉलर्स बन रहे होते हैं, तो इसीलिए जो भी वेबसाइट AWS पे जाती है ना, क्लाइंट सबसे पहले बोलता है उस पर एड्स लगाओ। एड से क्या होता है कि वो उसकी हिट से एड से पैसा उसके पास आ रहा होता है, तो ये फायदा होता है क्लाइंट के लिए। एड्स भी हम लगाते हैं, एड मॉब फायरबेस का अपना मेथड है, आप लगा सकते हो। अबे यार, बहुत चीज है भाई।
अच्छा भाई, तुम्हारे पास ये ऐप रन होगी। अच्छा, इसमें मसला क्या था देखें, आपने जैसे ये चेंज किया, रेक नेटिव पेज व्यूवर का पैकेज इसने उठाया 6.33, तो इसने बोला भाई उसके बाद क्या है कि इससे पहले इसका डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रेडल इसके पास था 7.33, आपको ये करना पड़ा 7.4.1। अच्छा, अब ये अगर एरर ये जो आए ना, अगर पैकेज रेक नेटिव पेज व्यूवर का पैकेज का एरर आए तो आप ये चेंज करना, ऐसा नहीं वो सही चल रहा हो और जाके नहीं वो सर ने किया था 7.4.1 हम भी करें। अगर सही करके चल रहा है तो चलने देना है, ठीक है। अगर मसला करे तो फिर आपने क्या करना है, इसको हटाकर आपने अगेन npm इंस्टॉल रेक नेटिव पेजर व्यूवर और उसके बाद यहाँ पे जाके चेंजिंग कर लेना 7.4.1। तो जैसे ये चेंज करोगे उसके बाद ये बॉटम, अच्छा ये जो ऊपर वाला शो करा रहा है ये हमने लास्ट क्लास के अंदर देख लिया था कि अगर आपको टॉप पे कराना है तो आप यूज करोगे क्रिएट मटेरियल टॉप नेविगेटर, अगर बॉटम पे कराना है तो उसके लिए आप इसको यूज करोगे। तो अब आप देखोगे तो अब ये आपके पास बॉटम पे आ रहा होगा, टॉप वाले के लिए अलग पैकेज है, बॉटम वाले के लिए अलग है। तो लेकिन ये नहीं हो सकता कि दोनों भी हो, ऐसी कोई ऐप में नहीं होता कि टॉप भी हो और बॉटम भी हो, ऐसे ही है ना भाई। व्हाट्सएप पे बॉटम पे कहाँ है भैया, क्या बात कर रहे हो यार, बॉटम कहाँ है, ये तो टैब है ना। हाँ तो जो मेन है वो तो या तो ऊपर शो है या फिर नीचे है, मतलब जो चैट अपडेट कॉल वाला ये या ऊपर है या फिर नीचे है, उसमें हो सकता है ना, उसमें तो वो टैब बनाया हुआ है उसने, वो तो मतलब अलग से एक होम पेज पर मल्टीपल टैब्स हैं, वो तो हो सकते हैं। लेकिन इस तरह नहीं कि ये नीचे हो और ये ऊपर भी हो, अगर ये नीचे होगा तो ऊपर नहीं होगा, ऊपर होगा तो नीचे नहीं होगा, कोई भी एक टाइम पे एक ही शो होगा। अच्छा, और अब हमने यहां पर जाकर ये स्टाइलिंग की हुई थी कि भाई होम पर अगर हम बॉटम में देखें तो हमने बॉटम में तीन स्क्रीनें कुछ बनाई थी बॉटम टैब के अंदर, जो कि बॉटम नेव डॉट नेविगेटर के अंदर था। ये हमने स्टाइलिंग की हुई थी कि अगर रेड कलर हो, व्हाइट कलर हो, ये सब टैब बार की स्टाइलिंग थी। और उसके बाद हमने टैब बार आइकन पे कुछ स्टाइलिंग की थी कि भाई फोकस हो तो उसका रेड कलर हो, फोकस ना हो तो उसका ब्लैक कलर हो। हाँ तो ये देखो ना, आपका बॉटम टैब का नेविगेटर बना और इसको आपने यहाँ पे कॉल किया हुआ है। हाँ स्टैक, और डिजाइन में आपने ऐसा नहीं अपना कोई कंपोनेंट बनाया है, डिजाइन में आपने बॉटम टैब जिसमें आप रख रहे हो उस पे जाकर आपने नेविगेटर मारा है और उसके अंदर स्क्रीन्स और जितनी स्क्रीन्स होंगी वो बॉटम नेपर डॉट स्क्रीन के कंपोनेंट के अंदर, मतलब ऐसा नहीं यहाँ पे मैंने व्यू या फिर टेक्स्ट यूज नहीं किया, क्योंकि हमने तो व्यू पढ़ा है टेक्स्ट पढ़ा है, वो सब यूज नहीं किया, वो सब आपके इन कंपोनेंट्स में होंगे
जो आपने अलग अलग कॉल कराए होंगे, जैसे ये वाला है। अब इस होम के अंदर आपने बताया कि जब होम का पेज हो तो ये डेटा वाला फोल्डर खोलना। अब यहाँ पे आपका कोड है जिसमें वो व्यू बना पड़ा है, कार्ड बने पड़े हैं। एक कंपोनेंट आपके पास सबसे पहले वो स्टैक में डिफाइन है, आपने स्टैक में डिफाइन कर दिया कि भाई एक बॉटम का होगा। अगर ये हम डिफाइन ना करते वहां पर एरर आता। जब आप इस पेज से आ रहे हो, फर्स्ट पेज से, नेविगेशन का कंपोनेंट है, सारे के सारे नेविगेशन उसी में रखे हुए। आपने होम पर ऐप के कंपोनेंट के अंदर ये नेविगेशन का कंपोनेंट कॉल किया। नेविगेशन के अंदर सबसे पहले मेन नेविगेशन कंटेनर मार दिया और उसके अंदर स्टैक को यूज कर लिया। स्टैक क्या होता है? कोई भी अलग से कंपोनेंट नहीं, सिर्फ एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए। तो आपने सबसे पहला डिफाइन किया ये वाला जो कि स्लाइडर शो हो रहा है, और एक और कंपोनेंट डिफाइन किया ये वाला, और लास्ट पे आपने डिफाइन किया बॉटम वाला। अब आपने क्या किया, ये बॉटम को अलग से एक कंपोनेंट में दिया और उसके ऊपर बॉटम नेव डॉट नेविगेटर, जैसे स्टैक डॉट नेविगेटर था, स्टैक भी एक अलग से नेविगेशन है, इसी तरह बॉटम भी एक अलग से नेविगेशन है, तो डॉट नेविगेटर। स्टैक के अंदर भी स्टैक डॉट स्क्रीन, इसी तरह बॉटम के अंदर भी बॉटम नेव बार डॉट स्क्रीन। और ये वो आपका कीवर्ड है जिसमें आपने अपनी स्टोर कराई है। अगर मैं ये करवाता हूं टॉप वाला तो ये बाय डिफॉल्ट इसको ऊपर लेके चला जाता है, और नीचे वाला कराता हूं तो वो नीचे लेके चला जाता है। हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे इस पे कॉल किया तो आपके पास नहीं ब्रेक, हमने यहाँ पे जाकर टैब का कंपोनेंट है, स्लाइडर का कंपोनेंट है, और इसके अंदर नेविगेशन। ये कॉल भी हो रहा है या नहीं हो रहा, हम यहाँ जाके चेक कर लेते हैं। console.log टेस्ट, तो इसका मतलब ये हमारी यूआई रन ही नहीं कर रहा, बटन टैब ही नहीं कर रहा। अच्छा, ये अपनी मर्जी चल रहा है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी, क्लोज करना है। अगेन से इधर आओ और इसको बंद करके दोबारा से चला लो। कोड में छेड़ नहीं करनी, क्योंकि हम क्या करते हैं, कोड में मिस्टेक है, फिर बाद में पता लगता है ओ यार ये तो बंद था, ये चल रहा नहीं है। तो पहले एक बार रीस्टार्ट कर लेना है कि भाई कहाँ मसला है। आप रीस्टार्ट करके चेक कर लो, क्योंकि अब आपका कोड ये बिल्कुल पहले सही था, अभी नहीं चल रहा। तो सिर्फ कोड को कमेंट करो, उस बटन पे जाके के कंसोल करो। अगर ये कंसोल आ रहा है तो इसका मतलब कोई यहाँ पे मसला हो गया है। कंसोल नहीं आ रहा तो इसका मकसद कोड ही रन नहीं हो रहा, वो अपनी मर्जी से बाय डिफॉल्ट रन कर रहा है। तो अब आपने अगेन से किया, रिएक्ट नेटिव पर डेवलपर बनना इतना आसान थोड़ी है भाई, हर एक की बस की बात थोड़ी है, होती तो सब बैठे होते। तो अब हमने इस पर क्लिक किया तो ये अब ये कंसोल आ रहा है, इसका मतलब वो रन नहीं हो रहा था। अब वापसी आते हैं, ये सब हटाते हैं, ओपन करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास आ गया। तो इसका मकसद भाई कोड में मसला नहीं था, वो आपका कोड पीछे रन ही नहीं हो रहा था। कभी कभी ये मसले करता है, कभी कभी नहीं कर रहा होता। अब देखें आपने टॉप पे लगाया, अब ये टॉप पे चला गया। तो सिर्फ और सिर्फ ये कमाल किसका है, इसका है कि भाई टॉप लगाना है तो क्रिएट मटेरियल टॉप नेविगेटर, बॉटम लगाना है तो बॉटम वाला। सही है भाई। अगर ये मैं नीचे वाला लगाऊंगा, ये वाला लगाऊंगा, तो साफ सी बात है कि भाई वो उसको कहां पे लेके चला जाएगा। अब फिर से रन नहीं हो रहा, यहाँ पे आए, इस पे रिफ्रेश किया, पेज रिफ्रेश हुआ, क्लिक किया तो अब ये कहां पे आ गया, अभी ऊपर ही है।
बॉटम पे कब आएगा? अब ये बॉटम पे आ गया, सही है भाई। तो बॉटम के लिए कौन सा यूज कर रहे हैं हम? क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर। तो और उसके बाद आपके पास यहाँ पे जाके आपने स्ट्रिंग्स वगैरह सब डिफाइन की हुई। ये हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक तो कर लिया था। अब अभी तक तो हम लास्ट क्लास पे थे, ऐसी है ना भाई। अब नए टॉपिक की तरफ चलते हैं।